आजकल ट्रांजिशन वाले वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में है। वो कपड़े चेंज हो जाते हैं। मैं भी ट्राई करूं? देखना चेंज होके बिल्कुल शानदार निकलेगा। अरे अन्ना, ये क्या हो गया? कपड़े उतर गए दोबारा। अच्छा है ना? तो आइए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल ग्रेड 10 का। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। तो दोस्तों यहां पर आपको यह देखना है कि इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म मतलब यहां पर आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया गया है कि किस तरह से किसी पॉलिनोमियल को लिखा जाता है। जिस तरह मेरा नाम है, जिस तरह आपका नाम है, वैसे ही आपको पॉलिनोमियल को नाम देना पड़ेगा। जैसे कि यहां दिया है मैंने एफ ऑफ एक्स, इसको आप चाहें तो पी ऑफ एक्स लिख दें या क्यू ऑफ एक्स लिख दें या आर ऑफ एक्स लिख दें, क्योंकि ये पूरी चीज एक्स के टर्म में है, इसलिए इसका हम इस तरह से नाम देते हैं एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। राइट? तो आपको लिखना भी आ गया और बोलना भी आ गया कि एफ ऑफ एक्स बोलते हैं इस चीज को, या फिर एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स, पी इज फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। राइट? तो इसमें आपने देखा कि शुरुआत हुई यहां पर x टू द पावर n से। x टू द पावर n का कोएफिशिएंट था a1, फिर जैसे ही आगे बढ़ा x की पावर हो गई n-1, मतलब थोड़ी n से कम हो गई, और इसका कोएफिशिएंट था a2। फिर आगे बढ़े तो पावर n-1 से n-2 हो गई, मतलब पावर और हो गई, n-3 हो गई, n-4 हो गई, n-5 हो गई, और होते 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 x की पावर खत्म हो गई, मतलब x टू द पावर आ गया 0। तो आपको यह समझ में आ गया कि भाई आप हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए। और मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल बहुत तरह के हो सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर है n, तो जो भी x की हाईएस्ट पावर रहेगी उसको हम डिग्री बोल देंगे। डिग्री के बेस पे आप पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हो। जैसे कि अगर मैंने यहां पर डिग्री देखा, राइट, तो डिग्री मतलब जब हाईएस्ट पावर 0 रहेगी तो उसको 0 डिग्री बोलेंगे, हाईएस्ट पावर 1 रहेगी तो 1 डिग्री बोलेंगे, 2 रही तो 2 डिग्री बोलेंगे, 3 तो 3 डिग्री, और अगर 17 रही हाईएस्ट पावर x की तो 17 डिग्री बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। अब उसको लिखते कैसे हैं? ax टू द पावर 0, x टू द पावर 0 होता है 1, तो इसमें क्या बचा? सिर्फ a। जैसे कि अगर मैं सिर्फ लिख दूं 3, तो 3 का मतलब बेसिकली क्या है कि 3 एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 3 को मैं 3x टू द पावर 0 भी लिख सकता हूं, क्योंकि एट द एंड x टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। कोई से भी अल्फाबेट पे अगर आप 0 लिख दें या कोई से भी कांस्टेंट पे आप 0 पावर लगा दें तो 1 ही होता है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। राइट? x टू द पावर 0 क्या होता है? 1। y टू द पावर 0 क्या होता है? 1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इसको कहा जाता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, या फिर 3 को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। वैसे ही जब बात करेंगे हम 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री कैसा होता है? ax प्लस b, क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ax प्लस b को हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने 9th क्लास में, राइट? तो ये वही है, ax प्लस b, एक ही पावर है x की 1, राइट? तो यहां पे हाईएस्ट पावर 1 मतलब 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अब यहां 2 डिग्री पे आते हैं। 2 डिग्री मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक है, ये तो आपने पहले भी देखा होगा, इसलिए इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री बढ़ेगी 3 डिग्री तो उसको कहेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट? तो यहां बोला जाएगा इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपने देख लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करना रहे कि 3 के बाद पावर x के पास 2 भी हो, x के बाद पावर 1 भी हो, x के बाद पावर 0 भी हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है। डिग्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना रहता है। जैसे कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल, इसमें आपने देखा x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 3 का टर्म नहीं है, bx प्लस c आ गया, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये आपकी कहलाएगी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर 4 डिग्री पॉलिनोमियल, इसका नाम हो जाएगा ये। क्योंकि आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर से मतलब है कि इसके बाद सारी टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ax⁴ हो प्लस 0x³ हो फिर 0x² हो प्लस bx प्लस c। तो ये अगर दो कोएफिशिएंट 0 हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो सिर्फ हाईएस्ट पावर से मतलब है। तो हाईएस्ट पावर हमने लिख दी। तो बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर ही देखनी रहती है डिग्री निकालने के लिए। वैसे ही 5 डिग्री पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, लिखते हैं इस तरह से ax⁵ bx² प्लस c, राइट। ये हो गया आपका 5 डिग्री पॉलिनोमियल और इसका नाम क्या होता है, क्विंटिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों याद रखिए कि आपको डिग्री के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल का नाम मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये सब याद करना है, क्योंकि इसके बाद आप 6 डिग्री में जाएंगे तो 6 डिग्री का मतलब होता है हेक्सिक पॉलिनोमियल, राइट। फिर उसके नाम उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं, आपको याद नहीं करने। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई बहुत तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो दोस्तों डिग्री के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरोस का। जीरोस क्या होते हैं, तो जीरोस टेक्निकली वो वैल्यूज हैं जिनको अगर इक्वेशन में डाल दी जाए तो वो आपको जीरो प्रदान करती हैं आंसर के स्वरूप में। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे कि आपने देखा ये एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू डाल दूं मैं कि आपको 0 मिल जाए। तो भैया इसमें 5 को वहां भेजा और 3 को उसके नीचे, तो x = 5/3 आ गया। तो अगर मैं 5/3 डालूं, 3 कैंसिल, 5 - 5 क्या आया, 0, राइट। तो अगर ये x की वैल्यू यहां पर डालकर आपको 0 देती है तो मतलब ये वैल्यू क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको मैं इसी तरह समझा दूं कि भैया f ऑफ x = 3x - 5। तो ये हो गया पॉलिनोमियल का नाम। और मैं बोलूं इसका कि भाई इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, तो आपको सिंपली उसको 3x - 5 = 0 करना है और फिर उसकी x की वैल्यू निकालनी है। और आपने देखा कि x की वैल्यू 5/3 आई है, इस वैल्यू को डालने पर वो आपको 0 देगा। तो ये आपका बन गया 0। अब आपके पास एक ये पॉलिनोमियल है, इसका नाम दे देते हैं p ऑफ x, ठीक है। आपसे बोला गया इसके जीरोस निकालो, हमने कहा ठीक है। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया 0 से और फिर हमने इसको कर दिया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तोड़ दी हमने। ऑब्वियस सी बात है -5x को हम लिखेंगे -2x - 3x, ठीक है। और यहां पर आएगा ये x कॉमन निकाल लिया इतने में से और यहां से निकाल लिया हमने -3 कॉमन, तो फिर से आ गया आपके पास x - 2। अब आपने x - 2 सेम देखा तो x - 2 सामने निकाल लिया कॉमन। जब आपने x - 2 कॉमन निकाल लिया, दोनों में से क्या बचा, x - 3। अब जब दोनों मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू 0 है तो इंडिविजुअली भी दोनों इक्वल टू 0 ही होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो x = आ गया 2 और x = आ गया 3। तो अब मेरा ये मानना है कि भैया 2 डालोगे इसमें तब भी 0 मिलेगा और 3 डालोगे इसमें तब भी 0 मिलेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आपने p ऑफ x = x² - 5x + 6 लिख दिया। अब आपको एक बार x की वैल्यू क्या डालनी है, 2, और फिर क्या डालना है, x = 3। तो डालते कैसे, ये ध्यान दीजिएगा आप, p ऑफ x लिखा हुआ है ये, तो एक बार p ऑफ 2 लिख दो। x की जगह अगर 2 आएगा तो जहां जहां x है वहां पर x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। देख लेते हैं, राइट। वैसे ही आपको अगली वैल्यू डालनी है x = 3। तो अब आप ले लेंगे p ऑफ 3, तो जहां जहां पर x है वहां पर अब क्या आएगा, 3। अब देखिए क्या आया, 4 + 6 10, 10 - 10 0। तो देखिए ना p ऑफ 2 क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां देख लेते हैं, 9 15 + 6, 9 + 6 15, 15 - 15 0। तो ये आ गई आपकी p ऑफ 3 की वैल्यू। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई यहां पर 2 भी 0 है इसका और 3 भी 0 है। तो मैं लिख देता हूं कि here
and 3 are zeros of polynomial p of x। ये बात समझ में आई आपको? अब एक बात और ध्यान देने की है कि दोस्तों यहां पर ये मेरा 1 डिग्री पॉलिनोमियल था, तो यहां पर x की एक अकेली वैल्यू आई 5/3 जो कि इसको 0 देती है। मतलब 1 डिग्री में एक ही 0 मिला आपको। यहां पर 2 डिग्री था तो 2 डिग्री में आपको मिले 2 0। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जितनी डिग्री पॉलिनोमियल होगा उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो आपको 3 0 मिलेंगे, ना 3 से ज्यादा मिलेंगे ना 3 से कम मिलेंगे, एग्जैक्टली 3 मिलेंगे। अगर 6 डिग्री पॉलिनोमियल है तो आपको 6 0 मिलने हैं, ना 6 से ज्यादा ना 6 से कम, एग्जैक्टली 6 मिलेंगे। तो ये बात आपके नोट करने के लिए है। तो दोस्तों एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको यह समझ में आ गया है कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो रहेंगे। 5 डिग्री 5 0, 2 डिग्री 2 0। इसी पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर देखिए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहां पर g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको स्प्लिट करते हैं, देखते हैं कि इसके जीरो कितने आ रहे हैं। ऑब्वियसली 2 ही आने चाहिए जब 2 डिग्री इक्वेशन है तो, और जीरो कौन से आ रहे हैं ये चेक कर लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x कॉमन निकाल लिया यहां से, -2 कॉमन निकाल लिया यहां से, तो आपने देखा कि x -2 कॉमन निकल रहा है। जब x -2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या? फिर से x -2, और जब इसको इक्वल टू 0 किया तो आपको समझ में आया कि x इज इक्वल टू 2 एक यार यहां पे और x इज इक्वल टू 2 एक बार यहां पे। तो आपको यह भी देखना है कि x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 दो बार आ गया, लेकिन आप ये समझिए कि इसको 2 बार ही लिखना है, क्योंकि ये बेसिकली फॉर्म किस चीज का है? ये है बेसिकली x -2 का होल स्क्वायर। x -2 का होल स्क्वायर मतलब x -2 और x -2, तो x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 दो बार। भले ही सेम वैल्यू क्यों ना आए पर वैल्यू 2 बार आ रही है, मतलब इसको आपको जब भी आंसर में लिखना है तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 दो बार ही लिखना है, क्योंकि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर इसको आप सिर्फ एक बार लिख दोगे तो इसका रूल जो है वॉयलेट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि जितने भी डिग्री पॉलिनोमियल आप ले रहे हैं उतनी बार उसके जीरो भले ही सेम क्यों ना आए आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आपने इसको भी इस तरह सॉल्व किया था तो आपका x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 आया था। मैं आपको वही समझा रहा हूं कि कभी भी आपको जीरोस दिए हों, अगर कभी भी आपको अगर जीरोस दिए हों तो क्या करेंगे? क्योंकि यहां पर क्या था, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था और आपने स्प्लिट कर करके तोड़ तोड़ के जीरोस निकाले हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जीरोस निकाले हैं। उसका उल्टा कर दूं कि जीरोस दे दूं और बोलो कि इसका पॉलिनोमियल निकालो, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। आपको जब भी क्वाड्रेटिक की बात करा जाए तो क्वाड्रेटिक में 2 आएंगे जीरो, x की 2 वैल्यू आएंगी। तो जब आपको नहीं दिया है तो आप 2 जीरोस को लेंगे अल्फा और बीटा, x इज इक्वल टू अल्फा x इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल की, तो आप कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू अल्फा x इज इक्वल टू बीटा, और तीसरा रहेगा x इज इक्वल टू गामा। उस पर हम आएंगे, समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में समझ लीजिए कि जब आपको जीरोस नहीं दिए रहेंगे तो आप उनको अल्फा बीटा के नाम से पहचानेंगे। x इज इक्वल टू अल्फा x इज इक्वल टू बीटा। अब जिस तरह से आपने जीरोस निकाले थे इसी के उल्टे फॉर्म में चलेंगे और हम जीरो से पॉलिनोमियल निकालेंगे। 2 जीरोस है हमारे पास तो ऑब्वियसली निकालेंगे तो क्या निकलेगी? 2 डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शुरू करते हैं। यहां पर x इज इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू बीटा। फिर क्या हुआ? x के पास गया आपका 2, x के पास गया आपका 3, तो साइन चेंज होके ऐसा लिखा गया और फिर मल्टीप्लाई हो गया। तो शुरुआत करते हैं, यहां पे x माइनस अल्फा हो जाएगा जब इसको यहां भेजेंगे, x माइनस बीटा हो जाएगा जब इसको यहां भेजेंगे। सही है, और फिर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बीटा के साथ,
फिर माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बीटा के साथ। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, क्यों ना माइनस x कॉमन निकाल लिया जाए। मतलब आपको यह समझ में आ गया कि देखिए ये पॉलिनोमियल मिल गया है हमें, मतलब हम जीरो से पॉलिनोमियल बना सकते हैं बड़े आसानी से। बिल्कुल उसी ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में आप मूव करेंगे तो आपके जीरो से पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो एक बार हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख के देख लेते हैं, ठीक है। बाय चांस हमें ये नहीं दिया होता तो हमको अगर सिर्फ x = 2 और x = 3 अगर दिया होता तो क्या मैं अगर ये फॉर्मेट याद कर लूं, तो क्या मैं जीरो से इसमें अगर वैल्यू डाल दूं तो क्या मैं जीरो से डायरेक्ट पॉलिनोमियल बना सकता हूं? एक बार देखते हैं। इसको हम समझ चुके हैं कि क्या है ये। बेसिकली ये है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो जीरोस का सम। तो इसको हमने लिख दिया सम ऑफ जीरोस, प्लस यहां पर क्या है अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब आप इस फॉर्मेट में डालकर जीरो से डायरेक्टली पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इसका हम बिल्कुल एग्जांपल लेने वाले हैं। x = 2, x = 3, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है। मेरा फॉर्मेट मुझे अच्छी तरह याद है। राइट, तो x² माइनस x सम ऑफ जीरोस मतलब 2 + 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 2 × 3। सॉल्व करके देखते हैं, शायद हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए। यस, आप इन दोनों को मैच करिए ना, बिल्कुल सेम आया है। मतलब हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है ये बेसिक फॉर्मेट। तो आपको ये फॉर्मेट लिखवा रहा हूं मैं, आप हर चीज को नोट करिए जो पढ़ा रहा हूं पूरे वीडियो में, आपको समझ में आएंगी चीजें आप खुद से करोगे तो आपको अभी तक मैंने ये समझाया है कि जब भी आपको दो जीरोस दिए जाए तो आप उसको इन फॉर्मेट में डालते हैं अगर, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी बनाई मिल जाएगी। राइट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये चीज तो आपको याद हो गई है कि भैया x² माइनस x सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखाता है। अब आपके दिमाग में ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू जीरोस तो अभी हमने ये चीज सीखी, और अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट देखें तो हम ये ax² प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म तो जानते ही थे। मतलब आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं और अब आप ये बोल सकते हो कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दोनों चीजों के रिस्पेक्ट में, मतलब जीरोस के रिस्पेक्ट में और कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में बतानी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसी से अब ये चैप्टर का मेन पार्ट शुरू होता है। क्या शुरू होता है कि भाई अगर जीरोस के फॉर्म में ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा क्या रिश्ता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कि वो दोनों को बराबर करता है। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, एक जीरोस के फॉर्म में, कोएफिशिएंट के फॉर्म में, तो एक रिश्ता भी दोनों के बीच में जरूरी है। ये भी समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो रिश्ता क्या है, आइए वो निकालते हैं। तो यहां पर ये चीज जरूरी है कि भाई आपको पता है कि ये और ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं और ये दोनों बराबर भी हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या रिश्ता निकाल सकते हैं, हमें ये देखना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। ये x² है, यहां पर ax² है। ऐसा क्या किया जाए कि x² जिस तरह कोएफिशिएंट 1 लेके बैठा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, हम पूरी इस पार्ट को डिवाइड बाय a कर देंगे। डिवाइड बाय a करेंगे अगर, तो कुछ ऐसा होगा। राइट, अभी आप ये मत सोचिएगा कि डिवाइड बाय a करेंगे तो दोनों तरफ करना चाहिए। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, सो बोथ आर इक्वल। राइट, मैं अगर दोनों को इक्वल टू 0 करके डिवाइडिंग a बोथ साइड करूंगा तब भी यही आएगा। अब क्या मिलता है हमें ये देखिए, यहां पर आएगा a और a कैंसिल, तो x² प्लस b बाय ax
प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू, ये इस पूरी चीज से मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको ये चीज और ये चीज तो बिल्कुल बराबर दिख गई है। अब क्या करेंगे, इतने पार्ट को इतने पूरे पार्ट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये x का कोएफिशिएंट क्या है, b बाय ए, और यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो लिखेंगे यहां पर कुछ इस तरह से x गेट कैंसल्ड और आपके पास बच गया b बाय ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसको यहां ले जाओ, इसको b बाय को यहां ले जाओ, माइनस साइन यहीं पर रहेगा, तो आपके पास आएगा यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये चीज आपको दिखा रही है अल्फा और बीटा का रिलेशन कोएफिशिएंट से, मतलब जीरोस का रिलेशन कोएफिशिएंट से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर है, राइट। सिमिलरली बचा क्या, बचा ये कांस्टेंट, तो c बाय ए आपने कंपेयर कर दिया किससे, अल्फा बीटा से, तो अल्फा बीटा भी क्या बन गया है, c बाय ए। तो असल में ये क्या था, ये था सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और ये क्या था, आपको यही दो चीज तो याद करनी है कि सम ऑफ जीरोस जब भी लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा माइनस बी बाय ए, और जब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा सी बाय ए। यही तो रिश्ता होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो लिख देते हैं भाई, आपको अब वीडियो पॉज करना है और लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। ऐसे ही रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक भी आएगा, आपको वो भी करना रहेगा। अभी क्वाड्रेटिक में जो मैंने बॉक्स में लिखी है चीजें, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, राइट। तो आप वीडियो पॉज करके पूरी चीजें नोट डाउन करेंगे, बी क्विक। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मैथ्स डैडी की ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको शीट्स वगैरह प्रॉपर मिल पाए। दोस्तों तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.